कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बाय बर्थ ही कराची का हूँ, पैदा भी पला भी बड़ा यहाँ, पला बड़ा यहीं पे हूँ। यहीं से एजुकेशन है आपकी? यहीं से कहाँ से education। पढ़ा हुआ है और क्या पढ़ा हुआ है? मैंने फजाइया कॉलेज से मैं मैट्रिक किया मैंने। इतना अच्छा लग रहा है फिजाइया कॉलेज से आप बात करें, इतनी मतलब साफ और इतनी वो सलीस उर्दू बोल रहे हैं मेरी माशाल्लाह सलीस उर्दू बहुत है, क्योंकि हम ज़िया मुहिद्दीन के यस। शागिर्द हैं। आप घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बहनें हैं, मेरी वालदा हैं, मेरे वालिद साहब हैं। आप किस नंबर पे हैं? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। और भाई हैं या बस? मेरा एक छोटा भाई है, हम अच्छा। 3 भाई 2 बहनें। ओके जी। तो वो लोग सही हैं आपकी एक्टिंग से, आपके इस करियर से? दे आर हैप्पी? दे आर हैप्पी नहीं, प्राउड है। माशाल्लाह। दे फील प्राउड। स्टार्टिंग में ऐसा था कि मेरे पास मतलब देखें, मेरी लाइफ के अंदर फेसेस हैं। एक फेस ऐसा था जब मैं जॉब करता था। मतलब आपने एक्टिंग से पहले जॉब्स की है मैंने। एक्टिंग डायरेक्टली नहीं आया? डायरेक्टली नहीं आया एक्टिंग में। मैंने बहुत सारी चीजें शिफ्ट की हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये मेरा छठा प्रोफेशन है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह या इट्स माय 6th। इससे पहले क्या करते थे आप? 5 क्या चीजें और की नहीं आपने? देखिए मैं फ्लाइट डिस्पैचर हूँ। फ्लाइट डिस्पैचर किस मतलब एयरपोर्ट पे? मैं काम किया? एयरपोर्ट पे काम करता था, व्हाइट कॉलर जॉब। ये सबसे पहली जॉब थी आपकी? नहीं ये मेरी पहली जॉब नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। फर्स्ट सुन के आप खामोश हैं, मुझे बात करने दे। नहीं मैं बता रहा हूँ कि नहीं, मैं बताइए। मतलब सीक्वेंस वाइज अगर मैं चलूँ तो सबसे पहले सी फेयर में रहा हूँ। तो आप ग्रेजुएट कर गए, ठीक है। उसके बाद पहली आपकी सी फेयर वाली जॉब थी या उसके बाद क्या हुआ? वहां से कहानी ले लें। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की वैल्यू इतनी डाउन हो चुकी है दुनिया के अंदर, क्योंकि यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं वो स्लिप हो जाते हैं। okay. इसकी वजह से जो बाहर की कंट्रीज होती हैं वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। इसी तरीके से जब मैंने सी फेयर का कोर्स किया तो वो बहुत इजी था पाकिस्तानियों के लिए, वो लाइसेंस लेकर जाना और बाहर जाकर स्लिप हो जाना, गुम हो जाना। तो उससे क्या हुआ, मैं जब ये कोर्स किया और मैंने किया तो मुझे जब अक्सर ऐसा होता था कि टीचर्स खुद बैठ जाते थे और कहते थे कि आज उस्मान पढ़ाएगा, और वो कहते थे कि उस्मान जावेद को देख लो, ये फ्यूचर का कैप्टन है, देख लो, ऐसे कहते थे वो, तो देख लो उसको लड़के को और आज लिखवा लो कि फ्यूचर का कैप्टन है। ये नेवी से अलग है ना? ये मर्चेंट नेवी समुद्री। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो तकरीबन 6 महीने 7 महीने, उसके बाद वो नहीं रहा हो सका। बहुत जब भी अप्लाई करो तो रिश्वत बहुत चलती थी इसमें, और अभी भी है। तो शिप पे नहीं गया ना, नहीं जा सका। तो आप सिर्फ टीच कर रहे थे? नहीं ये नहीं टीच, ये तो मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ आपको। तो जब भी जाना पड़े तो आपको पहले 3 लाख 4 लाख रुपए देने हैं उन लोगों को, तो वो आपकी जो है फिर आपकी तरतीब बनाएंगे कि अच्छा अगले इनको दे दो, तो वो चीजें जो थी। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वो चीजें मेरे लिए थी, मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसको फिर छोड़ दिया। तो सी फेयर थे, लेकिन ये सब मुश्किलात की वजह से आप मतलब आगे जा नहीं पा रहे थे, तो आपने कहा मैं अब आप इससे अंदाजा लगाएं, मैं एक कंपनी है मैकनन मैकेंजी के नाम से कंपनी, मैं वहां पर गया और मैं एक वो बच्चा हूँ जो फर्स्ट है अपनी क्लास का, टॉपर है, ठीक, जिससे टीचर्स कह रहे हैं कि देख लो फ्यूचर कैप्टन है। वो जाता है और बोलता है सर मैं सीवी लेकर आया हूँ, तो वहां पर कह दी जाता है वो गार्ड है उसको दे दें सीवी। तो मेरी सीवी गार्ड ने रख ली। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, इट्स फाइन, कोई बात इट्स फाइन। लेकिन फिर मैं बैठा रहा। उसके बाद इवेंचुअली आई केम टू नो दैट यहाँ पे तो रिश्वत है और पैसे दिए बगैर तो आप जा ही नहीं सकते हैं, और यहाँ पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप क्लास में नंबर 1 थे या लास्ट थे, आपके पास पैसे हैं तो आप बाहर जाएंगे। क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तानी, क्योंकि इनके लिए इजी वे था पाकिस्तानियों के लिए कि यहाँ पे जाकर स्लिप हो जाए बाहर जाके। हालांकि पाकिस्तान के सीमेन और जो सीफेयरर्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं इन द वर्ल्ड, सो बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें हैं। फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली कराची यूनिवर्सिटी से अपनी, और उसके बाद मैंने फ्लाइट डिस्पैचर का एक कोर्स किया। ये ऑलमोस्ट अ पायलट होता है, सारी नॉलेज होती है इसके पास, फ्लाइंग आवर्स वगैरह नहीं होते हैं, फ्लाइंग आवर्स करने पड़ते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एयरफोर्स का पायलट बनता, मैं और मेरी वालदा PIE चले गए। ठीक है। अब ये भी जो बात बताने वाला हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां गए, पता चला कि जी 1 करोड़ 50 लाख, उस वक्त 1 करोड़ 50 लाख तक का था, और पायलट का लाइसेंस CPL मिल जाता है
इसमें देखिए SPL होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, फिर होता है PPL होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस, और उसके बाद होता है CPL कमर्शियल पायलट वो लाइसेंस। तमाम लोग जो इस वक्त PIA के पायलट्स हैं आप कह रहे हैं उन सब ने 1 करोड़ रुपए दिए होंगे? नहीं, उन सब लोगों ने देखे, कुछ तो पुराने पायलट्स हैं, कुछ एयरफोर्स से आए हुए हैं, ये ट्रेनिंग के पैसे हैं, ये वो पैसे नहीं बता रहा कोई रिश्वत वगैरह के, ये ट्रेनिंग के पैसे हैं। ओ ये फीस है? जी ये फीस है, ये 1 करोड़ रुपए फीस 1 करोड़ 50 लाख, क्योंकि इसमें फ्लाइंग आवर्स होते हैं ना, फ्लाइंग आवर्स करने होते हैं, तो 1 करोड़ समथिंग फीस बन जाती है उसकी, जहाज क्योंकि उसका फ्यूल लगता है, वो सब चीजें तो हमारे पास नहीं। तो हमने कहा ठीक है, नहीं है तो और कौन सा कोर्स था जो पता चला जी, इससे जो एक दर्जा नीचे कोर्स है वो है फ्लाइट डिस्पैचर का कोर्स। इसके बाद फिर एक फाइनल इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू करते हैं तो वो फिर डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर जनरल टाइप की पोस्ट होती है, वो इंटरव्यू करते हैं तो उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तो जब मैं गया तो उन्होंने जब मेरी मार्कशीट देखी, उन्होंने कहा या तो तुम चीटिंग करके आए हो, या तो तुम असल में वही मेहनत करके आए जो यहाँ पे दिख रही है। मैंने कहा सर आप मेरा इंटरव्यू लें 5 और आपको खुद ही पता चल जाएगा। उन्होंने बोला ओके लेट्स स्टार्ट। उन्होंने किया इंटरव्यू, विद इन 5 मिनट बोला ओके गो क्लियर। तो मुझे मिल गया लाइसेंस, तो सी फेयर हो गया। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, फ्लाइट डिस्पैचर कर लिया। अब इसके बाद जॉब फिर नहीं मिलती। ये हर फील्ड के अंदर है, आपको इस स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, जैसे मैं एक्टिंग में गुजरा, ये हर फील्ड में जब भी आप, और मैं ये जाके बताता भी हूँ लोगों को, अक्सर बेशतर मुझे यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता है, तो मैं यही कहता हूँ कि यार आप जिस फील्ड में भी जाएंगे आप लोग, आपको इसी स्ट्रगल से गुजरना है, क्योंकि आपसे पहले भी तो लोग काम कर रहे हैं ना, वो स्लॉट खाली होगी तो आपकी जगह बनेगी। ठीक, आपको डिसिप्लिन तरीके से मुसलसल मेहनत करते रहना। ठीक, आपको सबसे पहले अल्लाह पे यकीन रखना है और उसके बाद मेहनत रखनी है, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो थर्ड प्रोफेशन क्या था? बैंकिंग। ओके। मैं MIS कोऑर्डिनेटर रहा बैंकिंग में। मैं पर्सनल लोन, कितने से किया? रेडी लाइन, सिल्क बैंक में था मैं। ये किया, फिर मैं बिजनेस किया, मैंने एक्सपोर्ट करता था चावल यहाँ से, उसमें मुझे लॉस हो गया और हमें लॉस हुआ। एक बंदा यहाँ पैसे लेके भाग गया मेरे, जब वो पैसे लेके भागा तो ये पैसे हमें हमारे मामू की तरफ से मिले थे कि चलो तुम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई। हमने किया, तो क्योंकि मेरे पास तो इस तरह की कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो जब ऐसा फ्रॉड हो गया तो मैं चला गया पुलिस के पास। मैं गया, मैंने कहा कि जी देखें मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो व्हाट ही सेड वाज वेरी, थाने गया? हाँ, थाने में चला गया और बहुत ही मेरे साथ, मतलब इतना दुख हुआ मुझे उस वक्त कि यार ये इस तरीके का सलूक आप कैसे कर सकते हैं, एक बंदा वैसे ही एक दुखी है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी से। तो वो बंदा मुझे कहता है कि ओ यार मुझसे पूछ के तूने किया है बिजनेस हैं, ये तो काम ही आ गया, सॉरी। तो ही सेड कि तुमने मुझसे पूछ के बिजनेस किया है, जो तुम हमारे पास आए हो, जाओ यहाँ से काम करो अपना। मैंने कहा रियली, मेरे साथ फ्रॉड हो गया और ये मेरी FIR काटने के लिए तैयार नहीं है बंदा। जाओ यार, क्या करे, कुछ नहीं मिलना भाई, पैसे नहीं मिलेंगे, गए तुम्हारे पैसे, जाओ कोई बात नहीं है, बस सब्र करो। मैंने कहा यार कमाल है भाई, माशाल्लाह। उसके बाद मैंने टीचिंग भी की है। तो बस फिर आपने वो छोड़ दिए पैसे, उसके बाद कुछ कहाँ मिलने थे, जब पुलिस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, आप कोर्ट चले जाएं, कोर्ट से आप लेटर लेकर आए। फिर मैं वकील के पास गया, उसने कहा देखो यार FIR कटेगी तुम्हारी, चूंकि तुमने एक बैंक में चेक डिलीवर किया था, तो ये बैंक का केस भी आ जाएगा, तो ऐसे तो पुलिस वाले नहीं काटेंगे FIR। तुम कोर्ट से हम लोग ना लेटर बनवाते हैं FIR का, और वहां से मतलब कोर्ट से पहले जाना पड़ेगा, कोर्ट से फिर वो करेंगे, फिर जाके FIR कटेगी। मतलब कितना मुश्किल प्रोसेस कर दिया उन लोगों ने मेरे लिए। सही बात है। ठीक है, इस तरीके की हुई बातचीत। तो ठीक है, खैर उसके बाद आप कहाँ पहुंचे? उसके बाद में पहुंच गया मैंने टीचिंग भी कर ली। ठीक है, टीचिंग भी कर ली इस दौरान में। अब मैंने कहा यार अब मैं सब कुछ कर तो लिया है, फायदा नहीं हो रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा। अब इस दौरान जब मैंने बैंकिंग कर ली, टीचिंग कर ली, टीचिंग के बाद अब मुझे वो प्रोफेशन मिल गया, अब मुझे जॉब की ऑफर मिल गई। ठीक है, मैं कोशिश फाइनली जॉब मिल गई। हाँ, पहले तो बैंक, मैंने नहीं एज अ टीचर की कर ली, एज अ बैंकर तो मैं कर रहा था, लेकिन जो मेरे पास लाइसेंस था फ्लाइट डिस्पैचर का, वो मैंने आपको कहा ना, मैं कंसिस्टेंसी क्योंकि जगह चाहिए होती, तो ये लाइसेंस लेने के कोई 1.5 साल बाद मुझे
अच्छा, फ्लाइट डिस्पैचर का कोर्स टीच करने की जॉब मिली आपको? हाँ वो टीच मैं वो टीच भी कर रहा था, तो वो मैं ठीक है। टीच भी कर रहा था क्योंकि आई वाज मतलब मैं क्लास का एक बेस्ट स्टूडेंट था, तो मुझे टीचिंग की जॉब मिल चुकी थी। तो वो मैंने करने के बाद फिर मैं वहां चला गया कि मैं साथ-साथ इंटरव्यू के लिए ट्राई करता था, ट्राई करता रहा किस इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे थे? यही कि जॉब के इंटरव्यू होता है, जॉब इंटरव्यू के लिए ट्राई कोशिश करता रहा, तो मुझे 1.5 साल के बाद वैकेंसी आई। ठीक है। 1.5 साल के बाद मैंने वैकेंसी अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो वहाँ पर शिफ्ट कंट्रोलर्स थे, बहुत ही अच्छे थे, वसीम भाई हो गए, अली भाई हो गए और खुर्रम भाई थे और भी बहुत सारे नाम हैं मुझे याद नहीं है पढ़े। सो मैं वहाँ पर गया और फ्लाइट डिस्पैचर इज बेसिकली फ्लाइट प्लान्स बनाने होते हैं और आपसे इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं जिसके ऊपर आपका जहाज उड़ता है, उसमें कितना वेट है, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, फ्यूल आपने कितना डालना है, सारी चीज़ें, रूट आपने सेलेक्ट करते हैं, एरोड्रोम सेलेक्ट कर लिया आपने, और किसका आपका जैसे ऑल्टरनेट एरोड्रोम अगर इनकेस इमरजेंसी हो जाती है आपकी जी। जहाज की, जैसे आप जाते हैं और अक्सर देखा है कि जी लाहौर पहुंचे हैं, वेदर खराब था, डाइवर्ट कर जाता है इस्लामाबाद, तो ऑल्टरनेट एरोड्रोम आपने कौन सा देना है, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी। अब मैं वहां पर गया तो मुझे पता चल गया कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। 15 साल के एक्सपीरियंस लोग मुझसे अगली सीट पर बैठे हुए एज अ फ्लाइट कंट्रोलर, शिफ्ट कंट्रोलर बनकर। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, सॉरी। उसी वक्त ही मैंने डिसीजन ले लिया मैं ये नहीं करूंगा। हालांकि मतलब आपको फ्यूचर नहीं नजर आया? नहीं मुझे आपने कहा मैं अगले 15 साल ये चीज नहीं कर सकता। नो मैं इसी तरीके से है, मेरे दूसरी फील्ड भी इसी तरीके से, मैं यूं करके शिफ्ट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है मुझे नहीं मजा आया। तो वो शिफ्ट आपने एक्टिंग की तरफ की? हाँ, तो फिर मैं उस वक्त सोचना शुरू किया अब क्या करें, अब इतना कुछ कर लिया, अब क्या करना है उस्मान जावेद। देन फिर मैं इस पॉइंट पर पहुंचा कि अब वो कर लिया जाए जो तुम्हें खुद पसंद है। तो आप सब लोगों ने भी वो करना है जो आप लोगों को पसंद है। लेकिन 5 जॉब्स के बगैर। हाँ 5 जॉब्स के बगैर, ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है कि आपने फर्स्ट टाइम वही जॉब करनी है जो आपको पसंद है। सो मैं पता चल गया मुझे, तो फिर मैंने कहा यार चलें लेट्स ट्राई। तो मेरे एक जानने वाले अंकल थे, मकसूद अंकल, तो क्योंकि मैं अपनी टीम का कैप्टन भी था, तो मुझे पूरे इलाके में कैप्टन ही लोग कहते थे, कैप्टन। हाँ कैप्टन, अब अक्सर बेचते मुझे कैप्टन, मेरा दूसरा नाम कैप्टन है। सो कैप्टन की टीम के 2 लड़के थे, उनके जो वाले साहब थे वो कैमरा सप्लाई करते थे इन प्रोडक्शन हाउसेस को। ठीक है। तो मैंने कहा यार पता तो कर अंकल को। बोलते हैं उस्मान भाई चले, अभी मिलवा देते हैं आपको अब्बू से। मैं गया तो मकसूद नाम है उनका, मकसूद अंकल बहुत ही प्यारे हैं मेरे, मतलब मैं मकसूद अंकल इज लाइक, उनकी फैमिली इज लाइक माय फैमिली। तो मैंने कहा अंकल इस तरीके का सीन है, बताएं कर लोगे बेटा, तुम एक्टिंग कर लोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे, कोशिश तो कराएं, चलें। उन्होंने मुझे भेज दिया। कहाँ भेजा? बिग बैंग। ओके। बिग बैंग 2017। ओके। उन्होंने कहा यार मेरे है सलाम